हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। केसीईटी के लिए यार हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखेंगे 100+ मार्क्स के लिए। केसीईटी में अगर आपको कम टाइम के अंदर में लास्ट डे के अंदर में नंबर बढ़ाने हैं तो एआर स्क्वायर चैनल से सारे बच्चे हेल्प लेते हैं। आप लास्ट जो है 6-7 वीडियोस देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स काम करती है, क्या सारी चीजें होती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 100+ स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपका स्कोर स्टक है तो आप 100+ जा सकते हो। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है यार, इसमें आप लोग को एनरोल कर लेना चाहिए क्योंकि लास्ट डे के हिसाब से कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, इसके डिटेल्स आप लोग देखो। मीनवेल मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से आप 100+ को ले जा सकते हो स्कोर, अगर आपका स्कोर स्टक है तो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। 5 घंटे का एक कोर्स होता है और इस 5 घंटे में हम आपके तुक्के की एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। उससे कैसे बेनिफिट होता है, कैसे 100+ जाते हैं, समझो। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 60-60 क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन खाली सॉल्व कर लो, ज्यादा लोड मत लो। आप 20 क्वेश्चन कर लो और इतना ही आप कर पाते हो। आप 20 क्वेश्चन कर लो आउट ऑफ 60 पर सब्जेक्ट। ठीक है, सो आपके कितने हो गए यहाँ पर 60 नंबर हो गए आपके। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, यहां से बच्चा 100+ पहुंच नहीं पाता है। सिचुएशन क्या होती है, बच्चे के पास में 40 क्वेश्चन बचे होते हैं तुक्के मारने के लिए। ये 60 में से 20 मारा तो 40 बच गए ना। उस 40 में वो तुक्के मारेगा तो वो 40 में वो 10 तुक्के सही कर पाता है। 10 तुक्के सही कर पाता है, कई बार तो उतने भी नहीं कर पाता। 25% प्रोबेबिलिटी से, 25% प्रोबेबिलिटी से, तुक्का एक्यूरेसी से कोई भी बच्चा जो है 40 में 10 तुक्के, बचे हुए क्वेश्चंस 60 में 20 किए, बचे हुए 40 तुक्के मारेगा, उसमें 10 सही कर पाता है वो ऑन एन एवरेज। तो यहां पर जो उसका स्कोर बनता है ना, वो बनता है 30 आउट ऑफ 60 का टोटल स्कोर। ठीक है, पर सब्जेक्ट। और उसका जो फाइनल आउटपुट निकलता है वो निकलता है 90 आउट ऑफ 180 का। तो हम इस कोर्स के थ्रू क्या करते हैं, बच्चे की तुक्का एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं। जब आप इस कोर्स को देखोगे आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा उसके अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, उस 5 घंटे के कोर्स में मैंने आपको सिखाया इंटेलिजेंट गेसिंग, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया, आपको जुगाड़ ट्रिक सिखाया है, आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है पेपर के अंदर में कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। 2023 का फुल पेपर के अंदर में तुक्का ट्रिक्स मार के दिखाया है 75+ मार्क्स लाके, कि कैसे आप प्योरली बेस्ड ऑन तुक्का ट्रिक्स 40% से ऊपर मार्क्स अचीव कर सकते हो। मॉक टेस्ट इसके अंदर में है लास्ट मोमेंट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफी हेल्पफुल कोर्स है, इसमें आप लोग को एनरोल करना चाहिए जल्दी से। सो इससे बेनिफिट ये होगा, ये वाला सिचुएशन तो सेम रहेगा। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन था। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, हम यहाँ पे 40 की जगह हम 40 में 10 के बदले 40 में हम 16 सही करेंगे, क्योंकि 40% एक्यूरेसी होगी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 40 में 16 सही करेंगे पर सब्जेक्ट। इससे भी ज्यादा हो जाता है कई बार। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो जाता है कई बार, राइट। सो यहां से हमारा फिर क्या बेनिफिट होगा कि भाई 16 नंबर और 20 नंबर हमारे 36 नंबर हो जाएंगे पर सब्जेक्ट। 36 नंबर पर सब्जेक्ट। एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, किसी सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी में थोड़ा कम हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन कर रहे हो। एक एवरेज आउट मैंने बताया आपको। और यहां फिर जब आप देखोगे तो यहां पर आपके 6 से 18 नंबर बढ़े तो आपका स्कोर जो है वो 108 का पहुंच गया, 108 आउट ऑफ 180। और यहां पर आपका गेम चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या, हमारी तुक्का की एक्यूरेसी 40% है। तो देखो एक छोटा सा चेंज करने से कि भैया तुक्का अगर हम बेटर तरीके से मार सकें तो उससे आपका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि आप इतने हजारों बच्चों को ओवरटेक करोगे और 100+ का स्कोर अगर आप हासिल करोगे तो आपकी रैंक भी अच्छी आएगी। तो यहां स्टक होने से बदले यहां आपको कैसे पहुंचना है, सीखना पड़ेगा कि आपको 40 में 10 के बदले 40 में 16 तुक्के कैसे सही करने हैं। उसका ये कोर्स है, लास्ट डे का कोर्स है। 5 घंटे में आप सीख जाओगे, एप्लीकेशन देख लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से आप लोग एनरोल करो। हमारी टीम अभी व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर में कोर्स प्रोवाइड कर देगी। अगर आप अभी जाके फट से उनको मैसेज करते हो तो इस नंबर पे, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ, आप एनरोल कर लो, आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर में, राइट। अब इस वीडियो के अंदर में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ आए कि यार ये आखिर होता कैसे है, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती कैसे है ऑप्शन एलिमिनेशन से। जैसे आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,1। अब आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहा तो भी आपको इतना तो पता चल गया कि जो इक्वेशन है वो 1,1 से पास कर रहा है। तो आप अगर चारों ऑप्शन में पुट करते हो ना 1,1 को, तो आप देखो ना कौन कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आप अगर 1,1 पुट करते हो तो log 1 तो 0 होता है, तो पहला ऑप्शन में LHS 0 है, RHS भी 0 है, और दूसरा ऑप्शन में LHS 0, RHS भी 0। लेकिन तीसरा और चौथा ऑप्शन में LHS 0 है, RHS 2 है, LHS 0 है, RHS 2 है, क्योंकि वहां पे प्लस साइन है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये 1,1 से पास ही नहीं कर रहा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन जो भी दिया है 1,1 से पास तो करना मैंडेटरी है ना। तो ए और बी में से अब आप तुक्का लगाओगे तो हमारी जो तुक्के की एक्यूरेसी है वो क्या होगी, 50% होगी।
आप रैंडम गेसिंग करते 25% आपकी सही होने के चांसेस रहते, बट यहां पर आपके 50% हो गए चांस सही होने के। तो हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करके आप तुक्का मारा करो, ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग किया करो। इस क्वेश्चन को आप देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 9, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। मान लो आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, ये सब आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले वगैरह नहीं आते, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक ऐसा जीपी ले लो, ये ले लो, चलो ये ले लो आप, ये भी तो एक जीपी है, इसका कॉमन रेशियो 1 हो गया। आपने जीपी ले लिया विद कॉमन रेशियो 1 एंड टर्म एज 9, तो इसका थर्ड टर्म भी 9 है, तो हमने कंडीशन को नुकसान भी नहीं किया, और हमारा पांचों टर्म भी 9 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट 5 टर्म्स का, 9 टू द पावर 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक और आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप क्या ले लो, 1 3 9 27 81, इसको आप ले लो, ये भी तो ले सकते हैं। तो इससे फिर क्या होगा हमारा, 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81, ये आप चेक कर लो, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 का पावर 4, तो ये कितना आ गया आपका, 3 का पावर 10 आ गया, ठीक है। ये दोनों एक ही है लग रहे हैं, 9 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 10, दोनों एक ही है। तो आप देखो दो ऑप्शन आपके पास में सेम सेम दिख रहा है आपको, ए और बी, सी और डी एलिमिनेट हो गया, ए और बी आपका एलिमिनेट है और सी और डी एलिमिनेट हो गया। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो क्वेश्चन में, बट सी और डी के तो चांस नहीं है, सी भी गया डी भी गया, इन दोनों में आपको तुक्का लगाना है। अगेन वी हैव 50% तुक्का एक्यूरेसी और मोर देन दैट, 50% तुक्का एक्यूरेसी और मोर देन दैट, डिपेंडिंग कि भाई ये मिसप्रिंट है या क्या है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, 3 टू द पावर 10 और 9 टू द पावर 5, राइट। बट अगेन देखो हमने यहां पर दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। आप अगर रैंडम गेसिंग करोगे तो आपकी ये हालत बनेगी, आप ये सब करके गेसिंग करोगे आपकी ये हालत बनेगी। छोटा सा एडजस्टमेंट आपको बहुत नंबर दिलवाता है, छोटा सा एडजस्टमेंट आपको बहुत नंबर दिलवाता है। फिर आप देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप देखो क्या है, अगर आपको तुक्का मारना है ना तो तुक्के के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का मारना है तो आपको ऑप्शंस देखो आपको क्या दिए हुए, 3/5 -3/4 3/4 और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप देखो सेम नंबर का प्लस माइनस साइन दोनों दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तुक्का अगर मारना है ना, इन दोनों में आप मारो, चांसेस आपके ज्यादा होंगे सही होने के। क्योंकि कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो y x -x और z, इस टाइप के अगर आपको नंबर्स दिए हो, सेम नंबर ऑपोजिट साइन, तो चांसेस हाई होता है कि उसमें आंसर हो। ये सब तुक्के के रूल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन फेवरेबल है, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, प्लस साइन भी दे दिया माइनस साइन भी दे दिया, है ना। बाकी इसमें यार हम लोग गेसिंग भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे समझो। आप पहले तो देखो साइन इनवर्स 3/4 कितना है, साइन इनवर्स 3/4, 3/4 मतलब क्या हुआ, आप देखो आपके पास में क्या है, साइन इनवर्स 3/4, 3/4 मतलब 0.75, साइन इनवर्स 0.75, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0.75 आपका कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 होता है आपका 1.7/2, 0.85, मतलब 60 से थोड़ा सा कम होगा, 50 डिग्री के आसपास हो जाएगा, है ना। 60 से थोड़ा सा कम होगा, 50 डिग्री के आसपास हो जाएगा, राइट। 45 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि साइन 45 तो 1/√2 आता है, 1/√2 तो 1/1.4, उससे तो बड़ा ही दिख रहा है मेरे को, 0.75 जो भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको 50 डिग्री के आसपास कुछ आ सकता है ये, इसकी वैल्यू। तो इसको जब डबल करूंगा, क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है, तो 100 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है ना। और फिर cos इनवर्स 3/4 है, तो cos इनवर्स 3/4 आपका कितना है, छोटा नंबर है, cos इनवर्स 3/4 छोटा एंगल है, क्योंकि cos 0 पे 1 हो जाता है, और ये 1 के करीब है 0.75, तो 20 डिग्री 30 डिग्री 10 डिग्री कुछ इस रेंज में होगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। समझे आप, लॉजिक समझे मैं क्या किया। मेरे को देखो यार, मेरे को पता है कि भैया साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 0.5, साइन 45 डिग्री मेरा होता है 1/√2, 1/√2 मतलब 1/1.4, तो ये 10/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा इस तरीके से 0.7, ठीक है, 0.7 आ जाएगा 45 डिग्री पे। तो ये जो वैल्यू है 0.75 था, तो 45 से थोड़ा सा ज्यादा, तो जब मैं डबल करूंगा, क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है, तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। और ये जो है cos इनवर्स 3/4, cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, मतलब कि 0.85 समथिंग, ठीक है।
और फिर हमारे पास में cos 45 डिग्री आएगा ये 0.7, ठीक है। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है cos इनवर्स 3/4, मतलब cos इनवर्स 0.75, तो वो 45 से थोड़ा सा छोटा आएगा, 40 के रेंज में, 30 के रेंज में, इस रेंज में आएगा, है ना। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो 120-30 के आसपास में टोटल खेला बनने वाला है। तो जब ये टोटल खेला 120-30 के आसपास का बनेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इस पूरे का जो कॉस है वो नेगेटिव आएगा। तो आंसर एक ही बचा, ऑप्शन बी। लॉजिक समझ में, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है वो समझ पा रहे होंगे, राइट। ये एक और क्वेश्चन देखो आप, यहां पर क्या दिया हुआ है, 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो आप एक काम करो ना, 1 पुट करके देख लो, -1 पुट करके देख लो। 1 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 - 5 2 आएगा, 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल है, मतलब 1 को पुट कर सकते हैं। -1 पुट करके देखो तो आपका -8 का मॉड आएगा फिर, और वो आएगा 8 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 2 है, 2 नहीं है, ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब -1 पुट नहीं कर सकते। -1 क्योंकि पुट नहीं कर सकते, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट। -1 क्योंकि हम पुट नहीं कर सकते, तो ये वाला गया और ये वाला गया। 1 पुट कर सकते हैं। अब 7/3 आएगा या 9/3 आएगा वो देख लो। 9/3 पुट करके देखो तो 3 × 9/3 विल बी 9, 9 - 5 विल बी 4, ग्रेटर देन 2 आएगा। तो 9/3 नहीं पुट कर सकते, 7/3 पुट करना है। 7/3 पुट करोगे तो आपका आएगा 7 - 5 2 आएगा, जो कि इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 है। तो 7/3 आप पुट कर सकते हो, ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आप अगर सही तरीके से तुक्का मारोगे, ठीक है, यहां पर भी हमने अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा ली थी, प्रोबेबिलिटी बढ़ा के हमने तुक्का मारा लॉजिक से। यहां पर भी यार हमने क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेट करके 100% एक्यूरेसी से तुक्का मारा, विदाउट सॉल्विंग हमने तुक्का मारा सही तरीके से। सो ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब आपका ये वाला केस बनेगा, आप 100+ के स्कोर पे जो है जा पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल करो, 4 से 5 घंटे के कोर्स में आप लोग सीख जाओगे अच्छे तरीके से कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।